गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। आप यूं समझे कि चैप्टर आपका आज से ही शुरू होने वाला है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। देखिएगा हेलो एल्केन क्या होगा, आप ऐसा समझिए। आर तो समझे ही, आर क्या होता है? अल्काइल। इसमें आ गया एक्स, इसी को बोलते हैं हेलो एरीन, हेलो एल्केन। और हेलो एरीन मतलब क्या हुआ? आर के बदले एक रिंग आ गया और इस पर आ गया एक्स, तो ये हो गया हेलो एरीन। आर पे आया एक्स तो हेलो एल्केन, रिंग पे आया एक्स तो हेलो एरीन। एक्स का मतलब क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब हम लोग हेलो एल्केन का और हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिएगा कैसे होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण। पहला, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन एटम के संख्या के आधार पर। देखिए, मान लीजिएगा कार्बन पर सिर्फ एक एक्स है, इसको हम बोलते हैं मोनो हेलो अल्केन, मतलब एक हेलोजन वाला अल्केन। अगर हम ऐसा बोल दें, इसको बोलते हैं डाई हेलो अल्केन, दो हेलोजन वाला अल्केन। और इसको अगर हम ऐसा बोल दें तो देखिएगा यहां पर कितना है? एक, दो, तीन, तीन हेलोजन, ट्राई हेलो एल्केन। और यही चीज अगर रिंग में आ जाए, इसको बोलेंगे मोनो हेलो एरीन, मोनो हेलो एरीन। और अगर यहां पर एक एक्स था, अगर यहां पर आ जाए दो एक्स, इसका नाम हो गया डाई हेलो एरीन। अगर यहां पर तीन आ जाए, इसको बोलेंगे ट्राई हेलो एरीन। देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, अगर कार्बन है, रिंग नहीं है, सिंपल कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, अगर एक एक्स रहेगा तो बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन, दो एक्स रहेगा तो डाई हेलो एल्केन, तीन रहा तो ट्राई हेलो एल्केन। और यही चीज अगर रिंग में आ जाए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हेलो एरीन बोलेंगे। बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, जैसा कि आपको हम पढ़ाए थे पहला लेक्चर में कि कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड का कार्बन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? हम लोग sp3 बोलते हैं। डबल बॉन्ड को sp2,
ये भी sp2, ट्रिपल बॉन्ड को sp, सिंगल बॉन्ड sp3, सिंगल बॉन्ड कार्बन sp3, डबल बॉन्ड sp2, डबल बॉन्ड sp2, ट्रिपल बॉन्ड sp, ऐसा बोले थे। अब यहां देखिए बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर देखिए पहला CsP3X, आप इसको समझिए, X मतलब हेलोजन के बगल में कौन है, कार्बन, और कार्बन कैसा है, sp3, मतलब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड। तो आप यूं समझिए इसको, इसमें टोटल 4 पार्ट है। पहला पार्ट लीजिएगा इसका, अल्काइलिक हैलाइड। देखो अल्काइल हैलाइड क्या बोलता है, ऐसा ध्यान दीजिएगा आप, ये देखो ग्रुप का कार्बन, ग्रुप का कार्बन कैसा है, सिंगल बॉन्ड, तो ग्रुप का कार्बन, हेलोजन का कार्बन सिंगल बॉन्ड मतलब कैसा है, sp3 है, कैसा है, sp3 है, और इसमें जितने भी कार्बन है सब कैसे, सिंगल बॉन्ड। ऐसा एग्जांपल 1 लीजिए, इसका एग्जांपल 2 लीजिए, ऐसा देखो ग्रुप का कार्बन कैसा है, ग्रुप का कार्बन सिंगल बॉन्ड, ग्रुप का कार्बन सिंगल बॉन्ड मतलब sp3 है, और बाकी जितना भी कार्बन सब कैसा है, सिंगल बॉन्ड। एग्जांपल इसका तीसरा लीजिए, आप ऐसा लिख लें इसको, देखो ग्रुप का कार्बन, ग्रुप का कार्बन कैसा है, ग्रुप का कार्बन सिंगल बॉन्ड, और यहां जितना भी कार्बन है सब कैसा है, सिंगल बॉन्ड। आप यूं समझें कि वैसा हेलो अल्केन जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही रहे, हम उसको क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पर अल्काइलिक हैलाइड। इसके बाद इसमें दूसरा आता है A2, एलाइलिक हैलाइड। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, एलाइलिक हैलाइड क्या होगा, देखिए बोला ग्रुप का कार्बन, ग्रुप का कार्बन और उसके बगल का कार्बन डबल बॉन्ड, तो कुछ याद करो, आपको हम इस ग्रुप को एलाइलिक ग्रुप बोले भी थे। अब देखो ये आपका sp2 नहीं है, हम क्या बोले हैं, ग्रुप का कार्बन sp3, ग्रुप का कार्बन। देखो ग्रुप का कार्बन, आप यहां देखिएगा ग्रुप का कार्बन ये कैसा, sp3 है, सिंपल। देखो ग्रुप का कार्बन उसके बगल का कार्बन डबल बॉन्ड, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एलाइलिक। ग्रुप का कार्बन उसके बगल का कार्बन डबल बॉन्ड, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एलाइलिक। ऐसे लीजिए आप, ग्रुप का कार्बन ये हुआ, उसके बगल का कार्बन ये हुआ, डबल बॉन्ड, ये भी क्या है आपका, एलाइलिक। आप ऐसा ले लीजिए, ग्रुप का कार्बन ये हुआ, उसके बगल का कार्बन ये हुआ, डबल बॉन्ड, ये भी क्या है आपका, एलाइलिक। आप ऐसा ले लें, ग्रुप का कार्बन ये हुआ, उसके बगल का कार्बन ये हुआ, डबल बॉन्ड, ये भी क्या हो गया, एलाइलिक। आप चाहें तो बाबू ग्रुप का कार्बन उसके बगल का कार्बन डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड देंगे तो वो एलाइलिक होगा, लेकिन अगर यहां पर दोनों जगह डबल बॉन्ड दे देंगे तो एलाइलिक नहीं होगा। ये हो गया एलाइलिक। तीसरा होता है आपका बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। देखिए आप एक बार ध्यान दीजिएगा, देखिए ग्रुप का कार्बन, ग्रुप का कार्बन बेंजीन रिंग में हो, ग्रुप का कार्बन किसमें हो गया, बेंजीन रिंग में। ग्रुप का कार्बन किसमें है, बेंजीन रिंग में, तो ये क्या हो गया, बेंजाइलिक। आप इसको ऐसा समझें, आप ऐसा समझो, देखो
का कार्बन किसमें है? बेंजीन रिंग में है। ग्रुप का कार्बन किसमें है? बेंजीन रिंग में। उसके बाद कितना भी कार्बन हो चलेगा, तो ग्रुप का कार्बन बेंजीन रिंग में, बेंजैलिक। और अगर आप गौर से देखें तो ग्रुप का जो कार्बन है वो सब का सब सिंगल बॉन्ड है। तो बोलो ग्रुप का कार्बन सिंगल बॉन्ड sp3, ग्रुप का कार्बन सिंगल बॉन्ड sp3, ग्रुप का कार्बन ये कार्बन इसको देखो कैसा है? सिंगल बॉन्ड sp3, ग्रुप का कार्बन कैसा है? सिंगल बॉन्ड sp3। तो देखिएगा एलाइलिक, बेंजैलिक और अल्काइलिक सारे CsP3X में ही आएंगे, CsP3X में ही आएंगे। देखिएगा हम इसको डेफिनेशन लिख सकते हैं। A group carbon is sp3 hybridized and carbon next to sp3 hybridized carbon is double bond। तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, हम ऐसा बोलते हैं कि ग्रुप का कार्बन उसके बगल वाला कार्बन अगर डबल बॉन्ड हो तो एलाइलिक होता है। तो आप उतना ना हिंदी लिखे ना इंग्लिश डेफिनेशन लिखे, कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछता है। यहाँ पर पूछता क्लासिफाई करें इनमें से कौन सा एलाइलिक है, कौन सा विनाइलिक है, कौन सा एराइलिक है, कौन सा अल्काइलिक है। इसके बाद CsP2X, इसको ध्यान दीजिएगा। CsP2X देखो मतलब क्या बोले, X हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन कैसा है? डबल बॉन्ड। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कैसा है? डबल बॉन्ड। इसमें देखिएगा एक आता है विनाइलिक हैलाइड। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कैसा है? डबल बॉन्ड। ऐसा लिखिए हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो कैसा हो? डबल बॉन्ड। आप ऐसा ले लीजिए, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कैसा है? डबल बॉन्ड। तो यहां देखिएगा हेलोजन का कार्बन sp2, हेलोजन का कार्बन sp2, हेलोजन का कार्बन डबल बॉन्ड sp2, हेलोजन का कार्बन डबल बॉन्ड sp2, हेलोजन का कार्बन डबल बॉन्ड। ये भी क्या हो गया आपका? sp2। इसमें एक होता है एराइलिक हैलाइड। अब किसको बोलते हैं एराइलिक हैलाइड? आप यहां ध्यान दीजिएगा, हेलोजन का कार्बन रिंग में, हेलोजन का कार्बन रिंग में आप इसको ऐसे समझें। देखो हेलोजन, देखो रिंग का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल, कंजुगेशन। तो बोलो हेलोजन का कार्बन डबल बॉन्ड आया, हेलोजन कार्बन डबल बॉन्ड आया, तो यही तो है आपका हेलोजन का कार्बन sp2। तो देखिएगा यहां पर दो केस हो गया, एक क्या हो गया? विनाइलिक और एक क्या हो गया? एराइलिक। इसके बाद आपका आता है CsPX, मतलब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कैसा है? ट्रिपल बॉन्ड। इसका कोई नाम नहीं होता है। इसके बाद आता है बेस्ड ऑन डिग्री। हम लोग इसको ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, डिग्री के आधार पर कैसे होते हैं। तो यहां देखिएगा ऐसा ग्रुप का कार्बन अगर जुड़ा हो कितने कार्बन से? एक कार्बन, ग्रुप का कार्बन, तो इस फोकस करो, ये कार्बन जुड़ा है एक कार्बन से, तो ये क्या होगा? 1 डिग्री। देखो ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 2 से, ये क्या हो गया? 2 डिग्री। ग्रुप का कार्बन, देखो ग्रुप का कार्बन
जुड़ा है 1 से 2 से 3 से, ये क्या होगा 3D। देखो ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 1 कार्बन से 1 डिग्री, ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 2 कार्बन से 2 डिग्री, ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 1 से 2 से 3 से, ये क्या होता है आपका 3 डिग्री। तो हम लोग पढ़े, हम लोग 3 पढ़े, हम लोग एक पढ़े बेस्ड ऑन डिग्री, एक पढ़े हाइब्रिडाइजेशन आधार पे, और एक पढ़े हम लोग बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम। अब ध्यान दीजिएगा, कॉमन एंड IUPAC में स्ट्रक्चर कॉमन है, क्या होता है वर्ड रूट प्लस YL हैलाइड, IUPAC में हो जाएगा हेलो वर्ड रूट प्लस AN। हेलो का मतलब क्या हो गया फ्लोरो ब्रोमो क्लोरो आइडो, जैसे लिखिएगा CH3Cl CH3 CH2Cl CH3 CH2 CH2Cl CH3 CH3Cl। आप ऐसा देखिए यहां पर क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो देखो इसका नाम क्या होगा, पहले क्या बोला वर्ड रूट प्लस YL। देखिए हम लोग इसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। देखो एक कार्बन को क्या बोलेंगे मिथ प्लस YL मिथाइल, Cl क्या हो गया क्लोराइड। यहाँ कितना कार्बन है 2 कार्बन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग इथ प्लस YL इथाइल, Cl को क्या बोलेंगे क्लोराइड। 1 2 3 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे हम लोग प्रोपाइल। 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे प्रोपाइल, और Cl क्या हो गया क्लोराइड। यहां पर ध्यान दो, तो बोलो ये क्या है, ये तो आपको आइसो ग्रुप है, तो यहां क्या बोलेंगे हम लोग आइसो आइसो, और ये क्या हो गया आपका प्रोपाइल। Cl क्या हो गया क्लोराइड। यही चीज अब ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, हम लोग इसका नाम लिखिएगा कॉमन नेम में हेलोजन को बाद में लिखते हैं और IUPAC नेम में हेलोजन को पहले लिखते हैं। इसका नाम क्या हो गया हेलो, तो Cl क्या हो गया क्लोरो क्लोरो। वर्ड रूट प्लस ANE, एक कार्बन क्या बोलेंगे मिथ प्लस ANE क्लोरो मीथेन क्लोरो इथेन क्लोरो इथेन क्लोरो 1 2 3 क्लोरो प्रोपेन। और यहां ध्यान दीजिएगा, आप बताएं हम लोग नंबर जब भी देते हैं, नंबर देते हैं कार्बन को, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। देखो बाबू इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो CH पर कौन है CH3, CH पे कौन है Cl, ऐसे बोल सकते हैं 1 2 3 2 क्लोरो प्रोपेन 2 क्लोरो प्रोपेन। तुम बोलोगे कि सर हम इसको ऐसा क्यों नहीं बोल सकते 1 2 1 क्लोरो 1 मिथाइल, आप ऐसा नहीं बोल सकते। आप यूं समझें कि क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ग्रुप है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको हायर प्रायोरिटी नहीं देंगे।
कार्बन में ब्रांच भी आ गया। तो देखिए आपको हम सिखाए थे पिछले लेक्चर में 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में आएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। तो एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, काम का बात क्या बोले, आप इसको ऊपर में लिख लीजिएगा, यहां पर लिख लीजिएगा कि यूज नॉर्मल आइसोनियम सेकेंडरी टर्शियरी। देखिएगा कॉमन नेम में हम लोग नॉर्मल आइसोनियो सेकेंडरी टर्शियरी का यूज करते हैं। CH3 CH2 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 Br CH3 CH CH3 अब यहां देखो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो बताइए हमको यहां पर 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल। ब्यूटाइल स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल ब्यूटाइल, Br क्या हो गया, ब्रोमाइड। देखो यहां ध्यान दीजिएगा सर, ये आपका आइसो नहीं है, आइसो के लिए यहां पर CH3 चाहिए। आप ऐसा देखिए ग्रुप का कार्बन जुड़ा है एक और एक 2 से, ग्रुप का कार्बन जुड़ा है एक और एक 2 से, तो बताइएगा इसका नाम क्या हो गया, सेक सेकेंडरी। 1 2 3 4 सेक ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल। Br क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रोमाइड, सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ग्रुप का कार्बन देखिएगा, ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 1 से 2 से 3 से, ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 1 से 2 से 3 से, तो क्या बोलेंगे इसको, टर्ट। 1 2 3 4 टर्ट ब्यूटाइल। Br को क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और यहां देखिएगा तो बोलो बाबू इतना ग्रुप का नाम क्या हो गया, आइसो। 1 2 3 4 ब्यूटाइल, क्या बोलेंगे Br को, ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब हम लोग इसका नाम लिखते हैं, देखिए ब्रोमो 1 2 3 4 ब्रोमो ब्यूटेन। तो बोलो ब्रोमो किस पर है, पहले नंबर पर है। आप चाहे तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन लिखें या सिंपल ब्रोमो ब्यूटेन लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए ब्रोमीन 2 नंबर पे आ गया, तो क्या बोलेंगे, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और यहां से ध्यान दीजिएगा, आप लोग 11th में सीखे होंगे, 11th में ऐसा कुछ पढ़े होंगे। देखिए 1 2 3 मेन चेन ये हो गया, एक ब्रांच Br हुआ, एक ब्रांच CH3 हुआ, तो Br को क्या बोलेंगे, ब्रोमो, और CH3 क्या बोलेंगे, मिथाइल। तो बताओ पहले ब्रोमो की पहले मिथाइल, पहले ब्रोमो की पहले मिथाइल, पहले कौन आएगा, B, तो बोलेंगे 2 ब्रोमो 2 पर मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 2 3, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। यहां ध्यान दीजिएगा सर, 1 2 3। देखो यहां पर 1 पे ब्रोमो, देखो ब्रांच कहां पर है, आप यूज समझे, फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन, ब्रोमीन को ब्रांच की जैसा ट्रीट करें। एक ब्रांच यहां पर है, एक ब्रांच यहां पर है। अगर नंबर देंगे तो यहां से ब्रांच 1 पे आ रहा है, और इधर से नंबर देंगे तो 2 पे आ रहा है, तो पास में 1 की पास में 2, पास में
एक तो क्या बोलेंगे 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 2 3 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोपेन 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। CH3 CH2 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 CH3 CH2 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 I CH3 CH3 CH2 CH2 I CH3 CH CH2 CH2 CH3 L आप यहां लिखिएगा 1 2 3 4 5 तो 5 को बोलेंगे पेंट। चूंकि स्ट्रेट चेन में है तो नाम क्या हो गया नॉर्मल पेंटाइल। आई को क्या बोलेंगे आयोडाइड। अब देखो ये कैसा ग्रुप है आइसो। आइसो 1 2 3 4 5 आइसो। आइसो 1 2 3 4 5 आइसो पेंटाइल आयोडाइड। ग्रुप का कार्बन जुड़ा है एक और एक दो से तो सिक 1 2 3 4 5 पेंटाइल आयोडाइड। एक बात ध्यान दीजिएगा पेंटाइल को आपको बहुत जगह एमाइल लिखा मिलेगा सिक एमाइल आयोडाइड। ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 1 से 2 से 3 से ये हो गया आपका टर्ट 1 2 3 4 5 पेंटाइल आयोडाइड। और यहां ध्यान दीजिएगा ऐसा ग्रुप ऐड है ये क्या हो गया यही तो है आपका नियो ग्रुप। नियो 1 2 3 4 5 नियो पेंटाइल आयोडाइड। देखिए जिसको नॉर्मल आइसो नियो नहीं आ रहा है सेकेंडरी टर्शियरी नहीं आ रहा है वो पिछला लेक्चर को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है पेंटाइल किसको बोलते हैं पेंटीन किसको बोलते हैं वो लेक्चर 1 को देखें तो ही आपको आएगा। इसका लिखते हैं आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा आइडो 1 पे आइडो 1 2 3 4 5 1 आइडो पेंटेन। यहां देखो 1 2 3 4 1 पर आइडो है और 3 पर मिथाइल है तो बताओ पहले एम होगा कि पहले आई होगा पहले आई फिर एम तो बोलेंगे 1 आइडो 3 मिथाइल 4 को क्या बोलेंगे ब्यूटेन। यहां देखो 1 2 3 4 5 2 आइडो 5 को क्या बोलेंगे पेंटेन 2 आइडो पेंटेन। 1 2 3 4 2 पर आइडो 2 पर
पर मिथाइल, 2 पर आयोडो, 2 पर मिथाइल, तो बोलेंगे 2 आयोडो, 2 मिथाइल, 1 2 3 4 ब्यूटेन, 2 आयोडो, 2 मिथाइल, 4 को क्या बोलेंगे ब्यूटेन, 1 2 3, 1 2 3, 1 पे आयोडो, 2 पे 2 बार मिथाइल, 2 पर 2 बार मिथाइल, इसको क्या बोलेंगे डायमिथाइल, तो 1 आयोडो, 1 आयोडो। आप यूं देखो कि ब्रांच पास में कहां से, यहां दिखेगा, यहां से एक पास में आया, यहां से भी पास में आया, इधर से ये पास में आया, इधर से ये पास, तो इधर से 2 आ रहा है, इधर से 1 2 3 पे आता, देखो इधर से 1 पे आया, इधर से 2 पे आता, तो देखो जहां से ब्रांच पास में आएगा नंबर उधर से देंगे, तो 1 आयोडो, 2 2 2 डायमिथाइल, डायमिथाइल, 1 2 3 प्रोपेन। आप एक बार ध्यान दीजिए, रिपीट करें फिर से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक सिंपल ग्रुप है, ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। 11th में सिखाए थे, इसका प्रायोरिटी सबसे कम होता है। तो मेरे ख्याल से आप सिंपल तो समझ गए होंगे कि नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शियरी और सिंपल आप आईयूपीएससी में लिखना सीख गए होंगे। देखिए हम लोग अभी तक जो भी पढ़ रहे थे, कुछ देखिएगा सिर्फ ऐसा पढ़े थे जिसमें सिर्फ एक ही हेलोजन आया था, एक से अधिक हेलोजन नहीं आया था। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग मोनो हेलोजन डेरिवेटिव पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ते हैं डाई हेलोजन डेरिवेटिव। आप चाहें तो आप वहां पर पहले मोनो लिख दीजिएगा। जैसे देखिएगा इसमें बेसिकली 2 पार्ट होता है, एक होता है आपका जेमिनल डायहैलाइड, एक होता है जेमिनल डायहैलाइड। देखो ये क्या होता है, देखिए बोला अगर एक ही कार्बन पे, ध्यान दीजिएगा, बोला अगर एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन आ जाए, ऐसा देखो एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन आ जाए, अलग अलग कार्बन नहीं, एक ही कार्बन पर अगर 2 हेलोजन आ जाए, हम इसको बोलते हैं जेमिनल हैलाइड, जेमिनल डायहैलाइड। इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम ऐसा अल्काइल, यहां पर आईडी लिखिएगा, अल्काइल आईडी, ऐसा यहां पर 2 हेलोजन है, डायहैलाइड। बहुत जगह आपको ऐसा भी मिल जाएगा, अल्काइल आईडी, सिर्फ हैलाइड, तो दोनों गलत नहीं है। देखो जैसे यहां पर आईडी लग गया, जैसे यहां पर आईडी लग गया, इसका मतलब यही हुआ कि वह इस कार्बन पर बोलेंगे वैसा हेलो अल्केन जिसमें एक कार्बन पर 2 हेलोजन है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं, तो देखिएगा इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम देखो तो ऐसा बोलेंगे हम लोग, अल्काइल आईडी, अल्काइल 2 कार्बन, इथाइल, इस पे जोड़ेंगे आईडी, इथाइल आईडी, यहां पर 2 क्लोरो, तो क्या बोलेंगे डायहैलाइड, तो बोलेंगे डाइक्लोराइड। यहां लिखिए अल्काइल आईडी 2 कार्बन, इथाइल आईडी, इथाइल आईडी, यहां पर 2 है तो उसको क्या बोलेंगे डाइब्रोमाइड। आप चाहें तो इसको ऐसा बोल सकते हैं, इथाइल
आइडीन, सिर्फ हैलाइड क्लोराइड। आप डाई नहीं भी लिखे तो चलेगा, हम तो बोलेंगे आप डाई लिखे, कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा। इथाइल आइडीन, इथाइल आइडीन, यहां पर क्या हो गया, इथाइल आइडीन, सिर्फ हैलाइड लिख सकते हैं, मतलब ब्रोमाइड लिख सकते हैं। तो ये तो इसका क्या हो गया, ये है कॉमन नेम, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, देखिए 1 पे 2 क्लोरो है तो क्या बोलेंगे 1,1 डाइक्लोरो, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या बोलेंगे इथेन, 1,1 डाइब्रोमो क्या बोलेंगे इसको इथेन। और इसमें एक होता है इसको बोलेंगे जेनिनल और एक होता है विसिनल। विसिनल डाइहैलाइड। अब देखो विसिनल डाइहैलाइड क्या बोला, ध्यान दीजिएगा, देखो क्या बोला, यहां पर भी 2 हैलोजन होगा लेकिन एक कार्बन पे नहीं होगा, एडजेसेंट एक हैलोजन एक कार्बन पे होगा और दूसरे हैलोजन उसके समीप वाले कार्बन पे होगा। अगर कोई ऐसा दे दिया आपको तो ये आपका विसिनल नहीं है। क्यों, अगर X यहां पर है तो दूसरा X कहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर नहीं होगा, जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे। और इसका जो कॉमन नेम है इसको हम बोलते हैं अल्काइलीन। देखिएगा वहां पर क्या था, आइडीन था और यहां पर सिंपल अल्काइलीन, डाइहैलाइड कहें या अल्काइलीन, सिर्फ हैलाइड के, दोनों आपस में सेम। जैसे एग्जांपल लेते हैं CH2 CH2 Cl Cl, CH ऐसा। आप यहां देखिएगा अल्काइलीन, अल्काइलीन, यहां देखो 2 कार्बन, इथाइल ईन। आप चाहें तो बोलेंगे डाइहैलाइड, तो क्या हो गया डाइक्लोराइड। 1 2 3 प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन, यहां पर कितना है 2, तो डाइक्लोराइड। आप यहां चाहें तो आप कॉमन नेम ऐसा भी लिख सकते हैं इथाइलीन, यहां पर 2 के बदले कितना 1, यहां क्या हो गया इथाइलीन क्लोराइड। आप डाइहैलाइड भी बोल सकते हैं या सिंपल हैलाइड भी बोल सकते हैं, लेकिन ये पार्ट चेंज नहीं होगा, ये पार्ट चेंज नहीं होगा। तो यहां हम ऐसा बोल सकते हैं प्रोपाइलीन क्लोराइड। मेरा सलाह है आप इसको लिखो। देखिएगा एक में क्या है आइडीन है और एक में खाली क्या है ENE है, आईयूपीएसी है 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो, 1 2 इथेन, 1,2 डाइक्लोरो, 1 2 3 इसको बोलेंगे प्रोपेन। देखिए ये सब सारा आपको 11th, कुछ कुछ ये टर्म 11th में सीखे नहीं है, बाकी आईयूपीएसी नेम तो आप 11th में बहुत हाई लेवल कंसेप्ट का पढ़ चुके हैं। इसका तो आईयूपीएसी एकदम बच्चा वाला है। तो देखिएगा जेनिनल किसको बोलेंगे, अगर एक ही कार्बन पर आ गया 2 हैलोजन तो जेनिनल, और अलग अलग कार्बन पर 2 हैलोजन, कंडीशन क्या, दोनों कार्बन आपस में कैसा होना चाहिए, एडजेसेंट, समीप में होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं फिसिनल। तो जेमिनल समझ गए,
विसिनल समझ गए, अल्काइलिक समझ गए, एलाइलिक समझ गए, बेंजाइलिक समझ गए, विनाइलिक समझ गए और एराइलिक समझ गए। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये तो कुछ क्लासिफिकेशन था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का, और उसके आगे भी जो जो एरो वो करते रहेंगे।